आइए आज एक ऐसे गहरे राज को डिकोड करते हैं जो चुपचाप हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे फोकस और हमारे पूरे दिन को कंट्रोल कर रहा है। एक ऐसा केमिकल जो दिमाग का बॉस बना बैठा है। तो क्या ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है या फिर हमारा सबसे बड़ा हथियार? चलिए समझते हैं। सीधे इस बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं कि सुबह उठना इतना पहाड़ जैसा काम क्यों लगता है। अलार्म बजता है, हाथ स्नूज बटन पे जाता है, आंखें मुश्किल से आधी खुलती हैं और सबसे पहला काम क्या होता है? तुरंत फोन उठाना और स्क्रीन को लगातार स्क्रॉल करना शुरू कर देना। और बस यहीं से शुरू होता है मॉडर्न मॉर्निंग ट्रैप। अलार्म को स्नूज करना, फिर बिना सोचे समझे 30 मिनट तक रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करना। चेहरे पर वो नीली रोशनी पड़ती रहती है। नतीजा, काम शुरू होने से पहले ही फोकस जीरो हो जाता है और सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अक्सर लगता है कि शायद विल पावर यानी इच्छा शक्ति की ही कमी है या शायद आलस हावी है। लेकिन यकीन मानिए, असली समस्या आलस बिल्कुल नहीं है। असल बात तो ये है कि इच्छा शक्ति में कोई कमी है ही नहीं। सच तो ये है कि एक बेहद ताकतवर केमिकल हमारे दिमाग को पूरी तरह से हैक करके बैठा है। अगर सुबह की एनर्जी और पूरे दिन का कंट्रोल वापस चाहिए तो ये समझना ही होगा कि ये पूरा खेल आखिर चलता कैसे है। इस गेम चेंजर केमिकल का नाम है डोपामाइन। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि डोपामीन मतलब खुशी वाला केमिकल, लेकिन साइंस एकदम साफ कहती है कि डोपामीन खुशी का नहीं बल्कि क्रेविंग और मोटिवेशन यानी तीव्र इच्छा और प्रेरणा का केमिकल है। इसका असली काम खुश करना नहीं बल्कि एक्शन करवाना और इनाम पाने के लिए हमें लगातार पुश करना है। अब इसे इवोल्यूशन यानी विकासवाद के नज़रिए से देखते हैं। पुराने समय में इंसानी दिमाग ने जीवित रहने के लिए खाना ढूंढने या नदियां पार करने जैसे भारी मेहनत वाले कामों पर डोपामिन का इनाम दिया। वो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया ने उस पूरे सिस्टम को हैक कर लिया है। आज बिना कोई पसीना बहाए बस एक क्लिक से खाना सामने होता है और एक स्वाइप से दुनिया भर का एंटरटेनमेंट मिल जाता है। मेहनत जीरो और रिवॉर्ड फुल। और इसी को कहते हैं चीप डोपामाइन या बहुत ही सस्ता डोपामाइन। इसका सीधा सा मतलब है कि सुबह बिस्तर से कदम नीचे रखे बिना ही दिमाग को बिना किसी मेहनत के डोपामाइन का एक बहुत बड़ा और भारी डोज मिल गया। इसके बाद जब कोई असली काम जैसे पढ़ाई या ऑफिस का काम करने का नंबर आता है तो दिमाग कहता है कि इसमें तो बहुत मेहनत है और फिर वो काम लगभग नामुमकिन और बहुत भारी लगने लगता है। चलिए अब इसके एक डार्क सीक्रेट की बात करते हैं जिसे द बेसलाइन ड्रॉप कहा जाता है। इस चार्ट को देखिए। जब भी वो चीप डोपामाइन मिलता है तो दिमाग में अचानक एक स्पाइक या बड़ा उछाल आता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। हर उछाल के बाद एक बहुत ही भयानक क्रैश यानी भारी गिरावट आती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये गिरावट हमारे नॉर्मल बेसलाइन लेवल पर नहीं रुकती बल्कि उससे भी काफी नीचे चली जाती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 2-3 घंटे लगातार फोन स्क्रॉल करने के बाद अचानक एक अजीब सा खालीपन, बहुत ज्यादा थकान और बिना किसी बात के चिड़चिड़ाहट होने लगती है? कुछ भी करने का मोटिवेशन बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे तौर पर उसी डोपामाइन क्रैश का नतीजा है। और दिमाग इस कमी को पूरा करने के लिए और ज्यादा चीप डोपामाइन की मांग करने लगता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें इंसान बुरी तरह फंस जाता है। सोचिए, अगर दिन की शुरुआत ही इस सस्ते डोपामाइन वाले जाल से हो रही है तो दिन सही मायने में शुरू होने से पहले ही फोकस और एनर्जी का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि पूरा दिन थकावट, सुस्ती और बिना किसी प्रेरणा के ही खिंचता रहता है। अब सवाल है कि इससे बचें कैसे? तो यहां आता है टेकिंग बैक कंट्रोल, द डोपामाइन डिटॉक्स एंड मॉर्निंग रीसेट। इस पूरे जाल को तोड़ने का एक बहुत ही सॉलिड तरीका है जिसे 3 स्टेप मॉर्निंग रीसेट कहते हैं। अगर इन 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार नियमों का सिर्फ अगले 7 दिनों तक पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए तो ये दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह से रीवायर कर सकता है। चलिए इन तीनों स्टेप्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला नियम बेहद साफ है। दिन के पहले 1 घंटे के लिए फोन को बिल्कुल भी नहीं छूना है। 0 फोन यूसेज। कोई मैसेज नहीं, कोई ईमेल नहीं और बिल्कुल कोई सोशल मीडिया नहीं। नींद से उठने के बाद दिमाग एकदम फ्रेश स्टेट में होता है, इसलिए इस ताजगी भरे दिमाग को पहले 60 मिनट तक उस सस्ते डोपामाइन की लत से पूरी तरह बचाकर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। इसके बाद आता है दूसरा नियम, हार्ड डोपामाइन कमाना। वो सस्ता मजा छोड़कर अब ऐसी चीजों पर फोकस करना होगा जिनमें थोड़ी मेहनत लगती है,
जैसे ठंडे पानी से नहाना, 20 मिनट का इंटेंस वर्कआउट करना या फिर बाहर जाकर सीधी धूप में टहलना। विज्ञान इस बात को साबित कर चुका है कि इन कामों को करने से प्राकृतिक रूप से एक ऐसा डोपामाइन रिलीज होता है जो पूरे दिन बना रहता है। क्योंकि इसे मेहनत से कमाया गया है, इसलिए इसमें वो खतरनाक क्रैश बिल्कुल नहीं होता। अब आता है तीसरा और शायद सबसे असरदार नियम, ईट द फ्रॉग। इसका मतलब है सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी काम को दिन के पहले 2 घंटों में ही निपटा देना, क्योंकि सुबह के समय विल पावर और फोकस अपनी फुल कैपेसिटी पर होते हैं। जब वो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले ख़त्म हो जाता है तो दिमाग को एक बहुत ही हेल्दी और असली डोपामाइन की डोज मिलती है। ये एक ऐसी संतुष्टि देता है जो पूरे दिन के लिए मोटिवेशन बनाए रखती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मॉडर्न दुनिया में बस 2 ही तरह के लोग बच गए हैं। एक तरफ वो हैं जो डोपामाइन के पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं, जिनकी आदतें और जिनके स्मार्टफोन उन्हें उंगलियों पर नचा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो डोपामाइन के मास्टर हैं, जो इस पावरफुल केमिकल को अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के हथियार में बदल चुके हैं। ये पूरी तरह से एक चॉइस है। तो इस चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछना होगा, क्या हम अपने दिन पर राज करेंगे या हमारे फोन हम पर राज करेंगे? असल में इस कीमती समय और पोटेंशियल का कंट्रोल किसके हाथ में है, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो आइए इस नो फोन मॉर्निंग चैलेंज के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। सस्ते मजे को किनारे कीजिए और हार्ड डोपामाइन को गले लगाइए। कल सुबह उठने के बाद का वो पहला घंटा ही ये तय करेगा कि दिन का असली बॉस कौन है। आइए इस चुनौती को स्वीकार करें और अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल वापस हासिल करें। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।